वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर के कारण सॉलिड टू लिक्विड हम लोगों ने देखा था। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर के कारण लिक्विड से गैस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड वाला आई होप आप लोग सबने देख लिया होगा और सबके साथ शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी शेयर करें। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं लिक्विड को गैस में चेंज। ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज मतलब पानी को चढ़ा दीजिए बॉईल होने के लिए और देखिए वो कब तक गैस में बदलता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है। लिक्विड से गैस में चेंज करना मतलब लिक्विड से गैस, क्या पानी को ऐसे ही रखने से अपने आप चेंज हो जाएगा? नहीं, पानी को अगर कोई भी हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, नॉर्मली हम लोग लिक्विड में पानी को ही कंसिडर करते हैं, तो अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ये हम लोग को पता है कि हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना होगा। नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, तभी जाके लिक्विड जो है गैस में चेंज होगा। ठीक है, अब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है? हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स को मिलता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो पार्टिकल्स है उसको मिलता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण पार्टिकल्स जो है अपना जगह से हिलना शुरू होता है और बॉन्डिंग तोड़ना शुरू करता है। ठीक है, जब हम लोग सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, पार्टिकल्स वहां का बॉन्डिंग तोड़ रहा था, बॉन्डिंग तोड़ने के कारण सॉलिड बदल रहा था लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड में जो पार्टिकल है वो जब अपना बीच का फोर्स तोड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जब वो तोड़ेगा तो क्या होगा, वो दूर दूर जाएगा और दूर दूर जाने के बाद लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये सब टेम्परेचर के कारण हो रहा है अभी। ठीक है, अभी हम लोग टेम्परेचर वाला पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर के कारण हो रहा है। बट टेम्परेचर के कारण कैसे हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो उसको फोर्स कर रहा है, जो पार्टिकल्स है उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, आप लोग एक कंपटीशन में भाग लिए, सपोज वो कंपटीशन है कोई रेस कंपटीशन में भी, वही सोच लीजिए कोई 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 भी कंपटीशन है। ठीक है, अब आप लोगों को कोई बोल रहा है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, एक जुनून आता है कि हाँ हम कर सकते हैं, करेंगे। हम लोग उसको चैलेंज की तरह लेना की कोशिश करते हैं, मतलब एकदम जोश आ जाता है अंदर से, नहीं करना है मतलब करना है, किसी भी हालत में करना है, एकदम अंदर से लगने लगता है। जब इतना जन भरोसा दिखा रहा है तो ऑब्वियसली आई कैन डू इट, ये अंदर से आने लगता है ना। वही है कि जब पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलता है ना तो वो चाहता है हम लोग और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो वो लोग क्या चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए वो लोगों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ता है। तो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए वो लोग आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, बीच का अट्रैक्शन टूट जाता है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम लोग को यहाँ पे देखना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब ये जो लिक्विड गैस में बदलेगा, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से गैस ऑन किए, पानी चढ़ा है, लिक्विड देख रहे हम लोग, गैस में बदल गया। लिक्विड गैस में बदल रहा है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को जानना पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पॉइंट का नाम जान लेते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है। पर ये कहाँ हो रहा है, आसमान में नहीं हो रहा है, जमीन के नीचे भी नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेजेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब जानने का मन कर रहा होगा ना लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेट मी मेंशन यहाँ 100। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 से प्लस, तो 100 प्लस 273 दैट इज 373 केल्विन। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है और ये देखिए यहाँ पे आपका मेंशन भी 273 से, यहाँ पे आई डोंट नो कहाँ से एक और जीरो डाल दिया गया है, मे बी गलती से, फॉरगेट इट। 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर उसको केल्विन में चेंज करना है तो 273 से ऐड कर देते 373 केल्विन। समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड गैस में बदलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेजेंस में। ठीक है, और ये इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। बॉइलिंग एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लिक्विड को बहुत काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है,
सिंपल एंड सॉर्टेड वर्ड्स में मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस आप लोगों के स्क्रीन पे है, और कोई भी हार्ड वर्ड्स का मैंने यूज नहीं किया जानबूझ के, ताकि आप लोगों को कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि पानी और स्टीम दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। वाटर एंड स्टीम में क्या अंतर होता है, हम लोग बोलेंगे कि पानी और स्टीम मतलब पानी जो हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, और स्टीम मतलब भाप जिसको बोला जाता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। और ऐसे भी कोविड का टाइम में बोला जा रहा है कि भाप ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हम लोग बेसिकली वो नहीं देखने वाले कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग देखने वाले हैं कि भाप और पानी में क्या अंतर होता है, दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कौन, हम लोग अगर हाथ पानी में डाल रहे, भाप में डाल रहे, तो किससे हम लोग का जो स्किन है वो बर्न हो सकता है। देखिए, वाटर में क्या है, पार्टिकल्स है। पानी में क्या, सॉरी, वेपर में क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। वाटर का जो पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी में है, और स्टीम का जो पार्टिकल्स है वो भी काइनेटिक एनर्जी में है। पर वाटर का जो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी में है वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। और गैस का जो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी में है उसमें टेम्परेचर बढ़ चुका है, वो लोग एकदम स्पीड में है, दौड़ रहा है, वो लोगों को बस जाना है, फटाफट फटाफट जाना है ना। तो किसमें तेजी से, अब एक सपोज कीजिए एक बॉल है, धीरे 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 आपकी तरफ आ रहा है, क्या वो उतना जोर से आपको चोट लगा सकता है अगर उससे कंपेयर किया जाए कि एक बॉल है जो बहुत तेजी से आपकी तरफ फेंका जा रहा है। दोनों में से कौन सा बॉल ज्यादा तेज मारेगा, ऑब्वियसली जो बहुत तेजी से फेंका जा रहा है ना। तो वो ही यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड्स जो है, लिक्विड का जो पार्टिकल है उसमें क्या हो रहा है, लिक्विड्स का जो पार्टिकल है उसका पार्टिकल्स है मोशन में है, नो डाउट मोशन में है, बट धीरे धीरे। और गैस का जो पार्टिकल है बहुत स्पीड मोशन में है, सो दे विल हार्म अस मोर कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। सो आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जैसे मैंने समझाया है। सो गाइस, आप लोगों को समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, जो आप लोग जाके फटाफट से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब, लैटेंट मतलब छुपा रुस्तम है, ये छुपा हुआ है, ठीक है। लैटेंट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है छुपा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब ऐसा हीट जो छुपा हुआ है और वेपर का फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेके आई हूँ, उस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वही जो मैंने आपको समझाया अभी वही सब कुछ लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। तो वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर, तो देखिए आप लोग इस वीडियो में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका है, देखिए यहाँ पे आपका वीडियो शुरू होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें बर्फ मेल्ट हो रहा है, इसमें वेपराइजेशन भी दिखाया गया है, देखिए पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बॉयल होने के बाद, अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, कि हम लोग पानी को हीट तो कर रहे हैं पर थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे पहले मैंने फ्यूजन को दिखाया है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए थर्मोमीटर डाला हुआ है, थर्मोमीटर हम लोग कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये देखिए क्लॉक है, इसमें क्या है 0 मिनट हो 0 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट हो 2 मिनट हो 4 मिनट हो, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब हीट तो दे रहे पर हीट छुप जा रहा है। अब देखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, मैंने कितना बताया था बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में, देखिए अभी ये देखिए ये पानी है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, अब ये वेपर फॉर्म में बदलेगा, देखिए कंटिन्यू हीट कर रहे हैं पर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में ही अटका हुआ है। टेम्परेचर भी तो बढ़ना चाहिए थर्मोमीटर में, ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर थर्मोमीटर में नहीं बढ़ रहा है। देखिए पानी को कंटिन्यू बॉईल कर रहे हैं, भाप निकल रहा है, देखिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या लाइन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इधर वाला जो है, जो लेफ्ट साइड है वो है फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड राइट साइड वाला लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो क्या हो रहा है इसमें, क्यों ऐसा हो रहा है, लैटेंट ये जो वेपराइजेशन वाला में है इसमें कंटिन्यूअसली हम लोग हीट कर रहे हैं। ये देखिए ये एक ग्राफ है जिसमें दिखाया गया है कि फ्यूजन के टाइम पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड वेपराइजेशन के टाइम पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट हो गया, बढ़ा फ्यूजन के बाद फिर कांस्टेंट। तो ये क्या हो रहा है, तो यही है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, जो हम लोग को समझना है। तो वीडियो आप लोग ने ध्यान से देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो फिर से प्ले करके फिर से देखिएगा जरूर से, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब होता है कि हम लोग हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट से काम भी हो रहा है, पर वो जो हीट है वो
हम लोग को बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है थर्मोमीटर में, वो छुप गया। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग हीट दे रहे थे पर टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर में वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो हीट जाके छुप गया है। ठीक है, हीट जाके छुप गया है, खो तो नहीं गया है, कहीं छुपा है ना, छुप के भी वो कुछ काम कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है? वो क्या काम कर रहा है? वही काम जो फ्यूजन वाले ने किया था। क्या काम किया था? वो पार्टिकल्स का बॉन्डिंग तोड़ रहा है। ठीक है, वो दोनों का बॉन्डिंग तोड़ रहा है। लिक्विड में जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग है ना, वो लोग दोनों का प्यार मोहब्बत को तोड़ के नफरत में बदल रहा है, ताकि वो लोग पार्टिकल्स दूर जाए और गैस बन जाए। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझाया था, वहां पर भी जाके आप लोग फ्यूजन वाला पहले अपना डाउट क्लियर करें, फिर वेपराइजेशन में। मैं बार बार यही बोलूंगी, सारे वीडियो को कंटिन्यूअसली प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो उस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। ऐसे ही नहीं कि मैंने बना के रख दिया है, और मतलब इट नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड ब्रेन ऑल्सो। ठीक है, सो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो इट हैड सम मीन्स, उसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा है, नॉट ओनली फॉर माई बेनिफिट, फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो, ताकि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि ये जो 9th 10th है, 8th 9th 10th, these are all the basic classes. ठीक है, these are the building blocks of our lives. ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब अगर ये क्लासेस हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो यकीन मानिए आगे जाके आई डोंट थिंक सो कि इतना दिक्कत होने वाला है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट होते हैं जो 8 9 10 स्किप कर देते हैं, मतलब जस्ट वो पासिंग मार्क्स की पढ़ लेते भाई, पढ़ लेते ना, हो क्या हो जाएंगे पास। एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ो, 5 दिन पहले पढ़ो, और अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है। ठीक है, बट मेरा यकीन मानिए, ये जो नेट है, ये आप लोगों को, ये जो यूट्यूब है, ये आप लोगों को खाली एक ट्यूटर नहीं, बहुत सारे ट्यूटर्स देता है। ठीक है, जिससे आप लोग हर ट्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए, उन लोगों के व्यूज सुन पाए। खाली उस चीज को मत देखे कि नहीं अगर वो इसके पीछे भाग रहा है तो हम इसके पीछे भागे, नहीं। जो आपको नॉलेजेबल लगे, जो आपको लगे कि ये हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, उसको समझिए और इनहांस कीजिए अपने आप को, इलेबोरेट कीजिए। ठीक है, बिकॉज इस टाइम में इलेबोरेशन बहुत जरूरी है। खाली एक पर्टिकुलर चीज में सीमित रह जाना, दिस इज नॉट द वे। सो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझाते समझाते मैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ चली गई, कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, सो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने समझा दिया है, उसको मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देती हूँ, आपके स्क्रीन पे सामने दिख भी रहा होगा बड़ी सुंदर सी अक्षर में। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब जो हीट एनर्जी जितना अमाउंट हम लोगों को चाहिए 1 kg पानी को वेपर में बदलने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो आप लोगों के लिए आज का बहुत मजेदार सा क्वेश्चन क्या था कि वेपर और पानी दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है? हु इज मोर बिल्डर हु इज मोर बिल्डर इन कंपैरिजन टू गैस एंड वाटर? तो हम लोगों ने क्या देखा कि गैस जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, वो डिशुम डिशुम करके निकल जाता है फास्ट, और अगर उसमें कोई हाथ दे तो उससे उसको ज्यादा तेज से चोट लगता है। ठीक है, क्यों चोट लगता है? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो बहुत तेज से आता है। और जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू गैस। सो ये आपका टेम्परेचर का वीडियो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेशर की ओर, कि प्रेशर का इफेक्ट के कारण क्या होता है। वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज फालतू का नहीं होता है, सब काम का होता है। सो ये हेयर्स आपका वीडियो खत्म होता है। सो बाय बाय गाइस, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून एंड खुश रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।